Dear students of class 8, today in chapter 3 Understanding Quadrilaterals, we will solve question 4 of exercise 3.4. The question is, name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other, are perpendicular bisector of each other, are equal. Okay? अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल क्या होते हैं. सपोज हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट. क्वाड्रिलेटरल कि ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं और ये अपोजिट वर्टिसेस है, ये अपोजिट वर्टिसेस हैं. तो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम डायगोनल कहते हैं, राइट. अब हमें फर्स्ट पार्ट लेना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. अब डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का एक लाइन सेगमेंट होती है, राइट. बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि अगर सपोज हम ये टू डायगोनल्स ले रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. बाइसेक्ट करने का मतलब कि डायगोनल इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, ये लेंथ और ये लेंथ डायगोनल की, और ये वाली दोनों लेंथ अगर आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स कि डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं. अब आता है कि डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि अगर डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड तो कर रहे हैं, राइट, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, बट जो एंगल फॉर्म हो रहा है उनके बीच में वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है. तब हम कहेंगे कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ओके. नाउ द थर्ड पार्ट इज आर इक्वल. इक्वल का मतलब कि सपोज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल इज ए बी एंड द अदर लेंथ ऑफ डायगोनल इज सी डी. ए बी इज इक्वल टू सी डी. ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा. तब हम कहेंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर. अब इसे हम वन बाय वन देखते हैं. अब जब भी हम क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करेंगे तो हम उसे अलग अलग स्टडी नहीं करेंगे. क्वाड्रिलेटरल की एक फैमिली होती है, राइट. इसको हम एक फैमिली की तरह स्टडी करेंगे. ये क्वाड्रिलेटरल है. अब क्वाड्रिलेटरल्स के जो भी आपने टाइप्स पढ़े हैं उसमें आप रिलेशन देखेंगे क्या होते हैं. एक होता है काइट. एक क्वाड्रिलेटरल है क्वाइट जो इस फैमिली में बिल्कुल अलग मेंबर है, राइट. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अदर क्वाड्रिलेटरल से नहीं मिलती जुलती हैं, कुछ ही प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, इसलिए हम इसे बिल्कुल सेपरेट क्वाड्रिलेटरल कहेंगे काइट को. ओके. नाउ ट्रेपेजॉइड. ट्रेपेजॉइड मीन्स ट्रेपेजियम. अब ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी काइट से भी नहीं मिलती है और बाकी जो अदर क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनसे भी नहीं मिलती है, इसलिए काइट और ट्रेपेजियम ये दोनों बिल्कुल अलग मेंबर हो गए क्वाड्रिलेटरल फैमिली के, राइट. अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पे. पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स है जिसकी प्रॉपर्टी अदर क्वाड्रिलेटरल से जैसे रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल से काफ़ी मिलती जुलती है. मोस्टली पैरेललोग्राम को आप एल्डर ब्रदर भी कह सकते हैं. एल्डर ब्रदर इसके जो यंगर ब्रदर या सिस्टर हैं, इसकी प्रॉपर्टी रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल से मिलती जुलती है. अब पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखते हैं कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है. अब पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ये साइड और ये साइड, ये ऑपोजिट साइड्स हैं. ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है. अदर अपोजिट साइड ये और दूसरी ये ऑपोजिट साइड्स हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं, राइट. अब इसके जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स ये ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए और दूसरा पेयर हो गया ऑपोजिट एंगल्स का, ये हो गया, ये भी इक्वल होते हैं, राइट. अब थर्ड है डायगोनल के बारे में. जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे डायगोनल्स की तो उसकी साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे. क्या बताएंगे हम? साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स, ये हम कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, राइट. अब डायगोनल्स यहाँ पे क्या होते हैं? डायगोनल्स क्योंकि ये एंगल्स केवल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं. डायगोनल की लेंथ एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, राइट. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई? फर्स्ट, साइड. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल.
opposite angles are equal, and third, diagonals bisect each other. अब जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है वही सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में भी होगी, स्क्वायर में भी होगी और रेक्टेंगल में भी होगी. ओके, इसको वन बाय वन देखते हैं कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट साइड, तो इस ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल रोम्बस में भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, एंड स्क्वायर में भी होते हैं अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी एंगल्स की. एंगल्स बताए थे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. तो रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे. रेक्टेंगल के तो सारे ही एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे. ऐसे ही स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ऑपोजिट एंगल्स इक्वल एंड इक्वल होंगे ही होंगे. अब रोम्बस में देखिए, रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. इसका मतलब जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की एंगल्स की थी वही बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ है. ओके, नाउ थर्ड आता है हमारा डायगोनल. डायगोनल हमने बताया पैरेललोग्राम के ऑपोजिट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं. डायगोनल इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, राइट. ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, राइट. तो पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट कर रहे हैं तो रोम्बस के भी करेंगे, स्क्वायर के भी करेंगे और रेक्टेंगल के भी करेंगे. तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि बाइसेक्ट ईच अदर, क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो ऐसे पैरेललोग्राम कौन से हो गए, ऐसे क्वाड्रिलेटरल हो गए पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. अब सेकेंड पार्ट था आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. सेकेंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करें और 90 डिग्री का एंगल भी बनाने चाहिए. तो ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल हैं रोम्बस और स्क्वायर. रोम्बस और स्क्वायर में क्या कैरेक्टरिस्टिक इनकी मैच कर रही है, आप ध्यान से देखिए. रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. तो जो इनके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं. इसका मतलब कि स्क्वायर और रोम्बस ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, राइट. So the answer of second part is that rhombus and square. Now the third question, diagonals are equal. अब ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, राइट. अच्छा, डायगोनल्स केवल उन्हीं क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं जिन क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट. अब इस कौन से क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर के. रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है एक दूसरे के इक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, राइट. इसलिए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इनके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. जब भी आप क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करें, एक फैमिली के फॉर्म में स्टडी करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि पैरेललोग्राम, जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वही रोम्बस की भी है, रेक्टेंगल की भी है और स्क्वायर की भी है. फर्स्ट हम देखेंगे साइड, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल इन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस. सेकेंड में हमने क्या बताया था, एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके. थर्ड हमने आपको बताया था डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन राइट एंगल पे नहीं कर रहे हैं पैरेललोग्राम के, राइट. रोम्बस के भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर के डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके, बाइसेक्ट तो सभी करेंगे लेकिन राइट एंगल पे कौन कौन सा करेगा, स्क्वायर और रोम्बस जिनकी साइड्स इक्वल है, राइट. स्क्वायर एंड रोम्बस जिनकी साइड्स इक्वल है. और डायगोनल्स इक्वल किसके होंगे, जिनके इंटरनल एंगल्स राइट एंगल्स हैं उनके डायगोनल्स इक्वल होंगे. तो रेक्टेंगल और स्क्वायर ऐसे टू क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स
इक्वल होंगे। ओके, थैंक यू।